श्वास भरें, अपनी जंघाओं से पेट को दबाएं, श्वास छोड़ते हुए गर्दन उठाएं, ठुड्डी को अपने घुटनों के बीच में लगाएं और धीरे धीरे वापस शवासन में विश्राम करें। शवासन, बिल्कुल विश्राम, शरीर को ढीला छोड़ें, एक एक अंग को निहारें, मन की आंखों से अंगूठी को देखें, एड़ी को देखें, अपनी जंघा को, घुटने को, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर अपने अंगों को निहारते हुए मन की आंखों से सिर की चोटी तक पहुंचें और सिर की चोटी से फिर नीचे की ओर जाएं अंगूठे तक। शांत भाव से करें। बाईं ओर से करवट लें और उठकर बैठ जाएं अपने आसन पर। ये आसनों का अभ्यास क्रम यहां पर समाप्त होता है। ऐसे धीरे धीरे आसन करने हैं आपने रोज। थोड़ा कठिन भी करें, जो रोज करते हैं वो थोड़ा कठिन वाले कर लेते हैं, जो नए हैं वो धीरे धीरे इनको करेंगे तो उनके रोग जल्दी दूर हो जाएंगे। बैठेंगे, पद्मासन में जो बैठ सकते हैं बैठें, अर्ध पद्मासन में जो बैठ सकते हैं बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करें। शुद्धि क्रिया है ना, हमारे बाह्य अंगों को हम शुद्ध कर लेते हैं, आंतरिक अंगों को कैसे शुद्ध करेंगे? कपालभाति से। शुद्धि क्रियाएं 6 होती हैं, उनमें से एक कपालभाति है। तो कपालभाति करेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर। यदि आप ज्ञान मुद्रा में रह सकते हैं रहें, अन्यथा आप घुटनों को पकड़ के भी रह सकते हैं। एक बार लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें और उसके बाद श्वास को शक्तिपूर्वक, प्रयासपूर्वक दोनों नासिकाओं से छोड़ेंगे और आपका पेट, जब श्वास बाहर आता है तो पेट अंदर को जाएगा। ऐसे आप प्रतिदिन 10 मिनट करें, यहां 5 मिनट करेंगे। शुरू करें। सांसों में ही प्राण है हमारे, है ना, श्वास ही तो प्राण है हमारे। और उस ईश्वर ने हमको यही तो जीवन दिया है। तो श्वासों में ध्यान दें। मुंह नहीं खुलेगा, मुंह बंद रहेगा, केवल नासिकाओं से। एक सेकंड में एक बार करेंगे तो आप थकेंगे नहीं। आपकी पूरी शुद्धि होगी। कहां से? नाभि से लेकर सहस्रारी चक्र तक। और चक्रों की बात करें, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रारी, सारे चक्रों में ऊर्जा प्रभावित होगी। प्रवाहित होने से हमारी शक्ति बनी रहेगी। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग बहुत मोटे होते हैं, बहुत चेहरा भी मोटा और पूरा शरीर भी मोटा, लेकिन 4 कदम चलने में उनको दिक्कत आती है। ये शुद्धि क्रिया करेंगे तो ऐसे लोग, उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, पूरी एनर्जी होगी उनके अंदर, पूरी ताकत आपके अंदर स्टोर रहेगी। सप्त धातुएं हमारी ठीक से बनेंगी। कपालभाति करते रहें। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं। जिनकी सप्त धातुएं सम बनती हैं उसका शरीर कभी रोगी नहीं होता है। और जो रोज योग करता है उसका शरीर कभी रोगी नहीं होता है। और जब शरीर रोगी नहीं होगा तो मन भी रोगी नहीं होगा। और जब मन रोगी नहीं होगा तो हम अच्छे कार्य करेंगे ना,
पापाचार होगा? फिर नहीं होगा। व्यभिचार होगा? नहीं होगा। हिंसा होगी? नहीं होगी। तो इसलिए योग जो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग। सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह ब्रह्मचर्य शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिधान यम नियमा प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, आस्था और विश्वास। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे और विश्राम करेंगे। तो इसको ज्यादा करना है, रोज करना है। अगला अभ्यास प्राणायामों का है। उसमें पहला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप प्राणायाम मुद्रा बनाएं, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरेंगे, 4 से 5 सेकंड रोक देंगे ऊपर वहीं पर, फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे उस श्वास को बाहर छोड़ देंगे, बाहर भी 3-4 सेकंड रोक देंगे, फिर उसी नासिका से श्वास को भरेंगे, रोकेंगे और फिर दूसरी नासिका से छोड़ देंगे। ये एक आवृत्ति हुई, इसकी 11 आवृत्तियां आज करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 11 आवृत्तियां आप अपने मन से करें, है ना, आनंद पूर्वक करें। हमें ये करते हुए हमें आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। प्राणायाम करते हुए ध्यान कब लगता है? जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन से स्वस्थ होंगे हम। जब यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा मतिर्मम, है ना। जहां पर भगवान कृष्ण जैसे गुरु हैं, जहां पर अर्जुन जैसे शिष्य हैं, वहां पर श्री भी है, विजय भी है, विभूति भी है, सब वहां पर है। तो उस सब को प्राप्त करने के लिए हमें योग को चुनना चाहिए। योग के माध्यम से हमको आगे बढ़ना चाहिए और अभय की अवस्था हमारी होनी चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च स्वाध्यायास्तपा दया भूतेश्वलोलुप्तम मार्दवम हीर चापलम। ये ना, दया, दया भी होनी चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर लज्जा भी होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए। हमारे अंदर क्रोध नहीं होना चाहिए और तब हम दैवीय संपद जाएंगे। और आसुरी संपद में क्या होगा? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः, हिंसा, है ना। उसमें हिंसा भी होगी, क्रोध भी होगी, दंभ भी, अहंकार भी होगा, है ना। वो नहीं होना चाहिए हमारे। चलिए धीरे धीरे वापस आएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हम कम समय दे रहे हैं, इसको वापस आएंगे। और अगला अभ्यास हम शीतली प्राणायाम का करेंगे। दोनों जिह्वा, अपनी जिह्वा को बाहर को निकालेंगे, नाली जैसी बना देंगे और श्वास लेकर अंदर की ओर शिप करते हुए अंदर की ओर श्वास को लेंगे। आगे देख लेंगे ऐसे। और इसका बहुत महत्व है। जहां पर आपको प्यास लगती है, पानी नहीं मिलता है, तो आपका कुछ दिन, कुछ समय तक आप रुक सकते हैं, उसमें बिना प्यास के रुक सकते हैं। आपकी प्यास बुझ जाएगी, गर्मी शांत हो जाएगी। अधिक गर्मी हो रही है हमारे अंदर, तो वो शांत हो जाएगी शीतली प्राणायाम से। तो शीतली प्राणायाम करेंगे, 2-3 बार करेंगे और जिह्वा को अंदर की ओर मोड़ लेंगे। जब आप शिप करते हैं अंदर की ओर मोड़ लेंगे और लार को अंदर की ओर निकल लेंगे और दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। यहां पर यह शीतली प्राणायाम पूर्ण होता है। अगला प्राणायाम और अंतिम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार करेंगे इसको, आगे देख लेंगे। इससे अनिद्रा का रोग दूर होता है और सिरदर्द, माइग्रेन ठीक होता है इससे। अपने नासिका मुंह से मधुर ओंकार का नाद या मधुर भ्रमर का नाद करेंगे। करें।
हम्म